हम ना रहबे राजा जी और रौरी महलिया। सब तिल के बोलिया दिल में और गोलियां लगावता चिंता से देहिया। सुतल सैया के जगावे हो रामा तोरी मीठी बोलिया। गंगा के धार प्यार अमृत बहेला हमार गाँव गोरिया। गमकते रहेला हमार गाँव गोरिया। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान में और मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की मान सम्मान को बढ़ाने वाले एक ऐसे शख्सियत जो भोजपुरी की मान सम्मान लाज को बचा रहे हैं। वैसे लोक गायक से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे साथ हैं मनन गिरी मधुकर जी। सबसे पहले आपके न्यूज़ 0 किलोमीटर के सभी दर्शकों का आदर के साथ सादर अभिनंदन वंदन। बहुतों का रोजी रोटी अश्लीलते पर टिका है। अगर अश्लील गाना छोड़ दे तो उसको कोई पूछेगा नहीं, उसका बाल बच्चा खाने बिना मर जाएगा। इसलिए कि अश्लीलता ही उसकी पूंजी है। उसका कारण है कि उसके संस्कार में, उसके विरासत में संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं रहा है, संस्कार नहीं मिला है। किसी स्कूल विद्यालय का नाम न सुना है न पढ़ा है। ब्यास लोगों के साथ झाल उल बजा के सुर सीख लिया, 2-4 गो गीत गाने का सीख लिया। उसके बाद अपना खुद अब अबू ब्यास जी से हट के अपना मंडली खोल लिया, अपना दुकान खोल लिया, अपना दुकानदारी चला रहा है, अश्लीलता परोसते जा रहा है। हम कैसे कहेंगे कि एकदम अछूता हैं लोग, श्रोता लोग। और जो लोग कहते हैं कि अश्लीलता नहीं होना चाहिए, वही लोग अश्लीलता सुनते हैं, अश्लील सुनते हैं। अगर नहीं सुनते तो उसका व्यूअर कैसे उठता, उसका यूट्यूब में कैसे उसके खाते में दाम आता। ज़्यादा संख्या तो है उन्हीं का है। 10,000 का मोबाइल ले लिया, अपना गाना सुन रहा है। तो वो जलोटा जी का गाना, हरिहरन जी का गाना, हरिओम शरण का गाना, भीमसेन जोशी जी का गाना, ये सब गीत संगीत तो सुनेगा नहीं। अनुराधा जी का गाना नहीं सुनेगा, तृप्ति साकिया का गाना नहीं सुनेगा, पंकज उदास जी का। इसलिए कि वो सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो क्या समझेगा। लोकगीत का मतलब हुआ कि लोकल बात जिसमें समाहित हो वही लोकगीत हुआ। तो हम लोगों के यहाँ का जो कल्चर है बिहार का, हसुआ, खुरपी, छोलनी, छनौटा, छैंटी, मौनी, दौरी, ओढ़ना, बिछौना। हमारे यहाँ एक पंडित फागू पांडे जी कीर्तन सम्राट के नाम से जाने जाते थे। बहुत बड़े विद्वान थे, रचनाकार भी थे, संगीतकार भी थे। खुद अपना रचना भी करते थे, म्यूजिक भी देते थे, गाते थे, बहुत बढ़िया उनकी रचना है। और ये एक प्रसंग था ध्रुव चरित्र, उसमें का ये प्रसंग का गीत है। कि हम ना रहबे राजा, हम ना रहबे राजा जी और रौरी महलिया। रौरी महलिया सब तिन के बोलिया। सालताए राम है सब तिन के बोलिया। सब तिन के बोलिया दिल में, सब तिल के बोलिया दिल में, अरे गोलियां लगावता
चिंता से देहिया गलताए राम, हई चिंता से देहिया। ये भी लोकगीत है, प्रसंग का है। लेकिन आपकी तो गायकी के कोई जवाब नहीं है, बड़ा अच्छा गाते हैं। और ऐसे ही नहीं, मैं आपसे 150 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ आपसे मिलने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी आपका, इतने दूर से आए हैं। अब बहुत दिन से आपका हम देख रहे थे सब, आप जो भी कुछ भी छोड़ते हैं तो हम बड़ी मैंने ध्यानपूर्वक देखते हैं। जो पेपर में आप लिखते हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ। मैं भी आपके बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी जी, मैं बहुत प्रशंसक धन्यवाद। जी जी जी। और एक और जो है लोकगीत था ब्याह जी की, एक कोयल को जो है एक महिला जी ताना मार रही है, उसको जो है मतलब कह रही है कि मेरे पति देव सो रहे हैं, जी आप नहीं जगाइए उसको। वो कहना था, मुझे याद है, सूतल सैया के जगावे ये रामा पापी कोई। बनारस में 12 महीना कजरी होली चैत गाया जाता है। तो कोई माने नहीं है, गलत नहीं होगा, इसलिए कि पढ़ाई में भी बच्चों को पढ़ाया जाए। अब चैत में बड़े बच्चा को पढ़ाएंगे सेशने निकल जाएगा। अब सावन आएगा, इंतजार करेंगे, को कैसे समझाएंगे कि सावन का कजरी ऐसे होता है। होली अब तब तो 4-4 महीना इंतजार करना पड़ेगा, तब ना सीजन आएगा। तो ये होता है। अब जैसे अध्ययन में, रियाज करने में, इंटरव्यू में तो कभी कुछ हो सकता है, कोई बात नहीं। वो है, वो एक बिरहनी का भाव है। और चैत महीना बड़ी रसिक महीना होता है। सूखे हुए घाव भी छूट करके पनप जाता है। सारे पेड़ पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं, लगता है कि सूख गया, नीचे से हरियाली। जी जी, चैत का वो प्रभाव है। जी, चैत में पहले का चोट लगा हुआ दर्द भी ऊपर जाता है। तो ये बिरहनी का दर्द है कि उसका पति अभी अभी सोए हैं। कोयल, वो भी, अब कोयल में भी विरह है, पपिया में भी विरह है। तो अपने विरह को बने, अब वो कोयल तो बोल रही है, उसकी मीठी बोली है, लेकिन बिरहन को गोली के जैसा कोयल की बोली लग रही है। तो वो कह रही है, अरे सुतल सैया के जगावे है रामा, तेरी मीठी बोलिया। सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया। यानी कोयल से कह रही है वो नायिका कि मत बोलो, फिर जग जाएंगे। तोरी मीठी बोलिया रामा, तोरी मीठी बोलिया, तोरी मीठी बोलिया रामा, तोरी मीठी बोलिया। सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी। बहुत लोग कहते हैं कोयले तोरी बोलिया, एक अंतरा बोल दे रहा हूँ। रोज बोले लो कोयली होते भेनो सरवा, रोज बोले लो कोयली, रोज बोले लो कोयली, और होत भेनो सरवा। आज बोले लो धीरतिया हे रामा, कोयली तोरे बोलिया। सुतल सैया के जगावे हे रामा, कोयली तोरे बोलिया। क्या बात है, क्या बात। चैत चैत जी। मधुकर जी, आप जो है बिहार राज्य से भी कई जो है प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अलग राज्यों में। महात्मा गांधी जी का 50वीं पुण्यतिथि पर बापू स्मरण करके वो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से, संगीत नाट्य अकादमी की तरफ से। तो उसमें अदर स्टेट के लोग गए थे, 12 राज्य से लोग गए थे अपना अपना कल्चर लेकर के। जो बिहार में हम बिहार का प्रतिनिधित्व करने गए थे दिल्ली अकादमी की तरफ से। ऐसे भी तो उसमें केवल बापू जी का ही गीत गाना था,
बापूजी का जीवनी, और आपके यहाँ से शुरू होता है बापूजी का जीवनी। चंपारण की धरती से सत्याग्रह किए थे, तो उसमें हम लोग गाना हम अपना लिख करके ले गए थे, बहुत सुनाए थे, बहुत तो याद नहीं है, लेकिन तो सब सुनाइए। हाँ जी सुनाएंगे। और उत्तराखंड में हम गए हैं, वहाँ के सरकार के तरफ से वो भी एकेडमी की तरफ से, दिल्ली नाट्य एकेडमी की तरफ से खिचड़ी महोत्सव वहाँ होता है साल में 14 जनवरी को, वहाँ गए थे। वहाँ के पूर्व और वर्तमान दोनों मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ रायगढ़ भी हम गए हैं, असम सिलीगुड़ी गए हैं, तो कई जगह, कलकत्ता, कई जगह, जयपुर में गए हैं बिहार का प्रतिनिधित्व करने। यानी बिहार के हवा में, जल में जो खुशबू है, यहाँ का जो वातावरण है, और जगह का दवा और यहाँ का हवा एक ही बात है। कि गंगा के धार प्यार, गंगा के धार प्यार अमृत बहेला, हमार गाँव गोरिया गमकते रहेला, हमार गाँव गोरिया गमकते रहेला, हमार गाँव गोरिया। पियर पियर सरसों फुलाइल बधार में, नाचेली धरती बसंती बयार में, नाचेली धरती बसंती बयार में। मूसर के चोट पर खनक उठे कंगना, अरे मूसर के चोट पर खनक उठे कंगना, कि है मनवा का सुगना चहकते रहेला, हमार गाँव गोरिया गमकते रहेला, हमार गाँव। है गंगा के धार प्यार अमृत बहेला, हमार गाँव गोरिया गमकते रहेला, हमार गाँव गोरिया। बहुत लंबा है, इसमें पूरा चित्रण है गाँव गंवाई का। हम अपने नेतागण लोगों से हम अपील करेंगे, जितने हम लोगों के मंत्री लोग, खासकर कला संस्कृति मंत्री, ये लोग अगर चाहेंगे और प्रशासनिक दबाव देंगे तो गंदगी तो दूर होगी। देवी मैया दुर्गा जी को भी लोग, कलाकार आज के सिंगर लोग बकसते नहीं हैं। दुर्गा माई, इंसान तो इंसान, भगवान को भी नहीं छोड़ को भी भोला बाबा लभर से भेंट करा दो, दुर्गा जी हमरा अब की शादी करा दो, ये सब क्या क्या लोग छोड़िए। तो उसके बाद है कि एक भक्त कहता है बाबा के दरबार में, जैसे हम लोग बाबा के दरबार में बैठे हैं, ये भी भोले बाबा का मंदिर है। कब ले अनाथ रखबा, कब ले अनाथ रखबा, बाबा भोलेनाथ हो, कब ले अनाथ रखबा, बाबा नाथ हो, कब ले अनाथ रखब, बाबा तारकनाथ हो, कब ले अनाथ रखब, बाबा विश्वनाथ हो, कब ले अनाथ। बहुत खूब, बहुत खूब। मंत्रमुग्ध हो गए मैं आपके संगीत सुन करके। सिवान में आके भरत शर्मा जी का एक जो है गाना था, वो न सुने तो हमको लगता है कि अधूरा है। पीवा सिवान से अनहार भइले आइल, ये जो थोड़ा सा लोकगीत है, हम चाहेंगे थोड़ा दर्शकों को सुनाइए कोई गाना जो है। तो ये भरत जी जो गाए हैं, सिवान उसमें नाम जिक्र कर दिए हैं, तो लोग समझते हैं कि सिवान जिला है, लेकिन भाव उसमें का वो नहीं है, वो सिवान नहीं है। सिवान मने गांव का सिवान जो होता है ना, गांव सीमांकन वाला सीमा। हाँ जी जी, कि मने इधर से घटा उनह के आंधी तूफान आ रहा है, मने ऐसे अंधार कैले, हमने के यहाँ कहा जाला कि अरे है ने पूरब से अंधार कैले और तुरंत बरसी, वो सिवान है। हाँ, तो वही सिवान है। हम तो वो सब गीत गाते नहीं हैं, आपके सभी दर्शकों का आदर सम्मान करना है, प्यार करना है।
कि पियवा सिवान से, पियवा सिवान से अन्हार कैले आए, देवर तनी देहिया पर डाल दे रजाई, देवर तनी देहिया पर डाल दे रजाई। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।